हेलो फ्रेंड्स, इंडिया की जो पॉपुलेशन और इंडिया की जो फर्टिलिटी रेट है वो अगर बैलेंस रहेगी तो इंडिया का जो ग्रोथ पीरियड है वो भी बढ़ेगा। इंडिया में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहेगी, इंडिया में वर्कफोर्स बैलेंस रहेगा और इनोवेशन भी ज़्यादा होंगे। तो इंडिया का जो अभी एज पर जो यूएनएफपीए की जो रिपोर्ट आई है स्टेट वाइड पॉपुलेशन की, उसमें इंडिया की पॉपुलेशन 146.39 करोड़ है एज पर अप्रैल 2025 तक। लेकिन इसमें सबसे बड़ी रिपोर्ट में ये बताया गया कि जो फर्टिलिटी रेट है ना वो ड्रॉप हुआ है, 2.6 से 1.9 गया है। लेकिन इंडिया को नेक्स्ट 4 डिकेड लगेंगे, नेक्स्ट 4 डिकेड लगेंगे इंडिया को अपनी पीक पे पहुंचने के लिए, जो कि 170 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया की होगी। क्योंकि चाइना को तो इंडिया ने अभी अभी सरपास कर ही दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज जो रहेगा इंडिया का वो डेमोग्राफिक डिपेंडेंट पे डिपेंड करेगा। को जो इंडिया की जो हाई फर्टिलिटी रेट है वो टू डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में उसने बहुत सारे रोल प्ले किए हैं। लेकिन 1960 में क्या होता था कि जो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज्यादा थी, मतलब उस टाइम कंपेरेटिव तो कम थी, लेकिन जो फर्टिलिटी रेट थी वो बहुत ज्यादा थी। हर वुमेन 6 बच्चे को बियर करती थी और आज कंपेयर टू 2 बच्चे को बियर कर रहे हैं। तो उस टाइम से इस टाइम में चेंज आने में सबसे बड़ा रोल रहा है ग्रेटर रिप्रोडक्शन हेल्थ एक्सेस का रहा है, एजुकेशन का रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट का रहा है। कहीं ना कहीं तभी 6 से 2 बच्चे तक वुमेन बियर कर पा रही है और एक पॉपुलेशन को मेंटेन कर पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार जैसे राज्य में और मेघालय जैसे राज्य में अभी भी इंडिया में 2.98 फर्टिलिटी है, जो कि बहुत ज्यादा है। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने बताया है कि जो रूरल की जो होनी चाहिए वो फर्टिलिटी रेट वो 2.1 होनी चाहिए और रूरल और अर्बन की 1.6 होनी चाहिए। लेकिन 38% लोगों का मानना ये भी है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी क्रिएट करता है। अगर ज्यादा चिल्ड्रन बियर करेंगे तो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो मैच नहीं कर पाएंगे। और 21% लोग ने भी बोला कि जॉब इनसिक्योरिटी रहेगी, अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक आइडियल एक्सपेक्टेड फैमिली साइज होना बहुत जरूरी है और ये जो कपल्स पे ही डिपेंड करना चाहिए, ना कि एक एक्सटर्नल प्रेशर पे। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे इंडिया में अभी 68% जो पॉपुलेशन इंडिया की वो डेमोग्राफिक डिविडेंड के अंदर है, जैसे कि 15 to 64% के जो एज ग्रुप के लोग हैं ना वो इस कैटेगरी फिट होते हैं 68% की, जो टोटल इंडिया की पॉपुलेशन है आज के डेट में। तो इसमें जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो अराउंड 7% के अराउंड है। तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो यूथ वर्कफोर्स है ना उसको सही से यूज हो उस चीज के लिए, इसलिए बैलेंस बहुत जरूरी है चीजों को लेके। इसलिए जो एज ग्रुप के लोग रहते हैं कहीं ना कहीं वो भी इस चीज को नोटिस में लेते हैं कि सोशल सिक्योरिटी होना जरूरी है, हेल्थ केयर एक्सेस होना जरूरी है एज के साथ। तो इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत लगता है गवर्नमेंट का, तो ये बहुत जरूरी है गवर्नमेंट को प्री प्लान करने की। और एक सोशल फैमिली और इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा क्रिएट होता है इसमें, जब इसमें फर्टिलिटी रेट की बात आती है कि 19% इंडियन जो है ना पार्टनर पे प्रेफरेंस छोड़ देते हैं और फर्टिलिटी डिसीजन के लिए जनरली मेल पे ही डिपेंड करता है इंडिया में। और 50% लोग जो डोमेस्टिक सपोर्ट नहीं रहता उनको, 50% लोग को चाइल्ड को बियर करने में। कहीं ना कहीं 40% लोग ऐसे हैं इंडिया में जिनने बोला है, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है ना उनने भी कपल्स को इस तरीके से मतलब समझा है सरप्राइजिंगली कि बच्चे कम पैदा करने से उनकी हेल्थ अच्छी हो सकती है और बच्चे को भी एक सही से वो मिल पाएगा न्यूट्रिशन। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत सारा रोल प्ले करती है इसमें फर्टिलिटी रेट को लेके। लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा होना ये नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन को मैनेज करना वो जरूरी है कि आप किस तरीके से अपनी मतलब फैमिली प्लानिंग करते हैं। इसलिए फर्टिलिटी इंटेंशन सही होना चाहिए और पॉपुलेशन क्राइसिस बहुत बड़ा वो रोल प्ले नहीं करती अगर फर्टिलिटी जो इंटेंशन आपके सही हो और एक जो वुमेन को एक राइट हो वो मिलने चाहिए और यहाँ पे वर्क प्लेस सपोर्ट होना चाहिए और वुमेन का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन भी ज्यादा होना चाहिए। तो कई चीजें इसमें एक चाइल्ड को हेल्प मिलेगी उसके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए। और अभी 2027 का जो सर्वे आएगा उसमें बहुत ज्यादा ही मतलब एक क्लियर पिक्चर सामने आएगी कि इंडिया की फर्टिलिटी रेट एक्चुअली में क्या है और इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो किस तरह से ग्रो कर रही है। तो होपफुली ये छोटा सा लेक्चर एक जस्ट इंट्रोडक्शन था फर्टिलिटी रेट के बारे में कि इंडिया